नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जैसे अकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों की जो क्लास चल रही है बाल विकास की। बाल विकास में हम लोग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। किसका? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया किसने? दो लोगों ने दिए हैं। एक तो जीन पियाजे साहब ने दिए थे और एक ब्रूनर साहब। इस सिद्धांत को दो लोगों ने दिया है और दोनों महत्वपूर्ण है। और अगर आपका प्रश्न में उत्तर पूछेगा तो ऑप्शन में आपको एक ही रहेगा। अगर दोनों देगा तो उसमें ऑप्शन में कर देगा ए और बी करके ऑप्शन बनाएगा, लेकिन एक ही ऑप्शन में जब भी पूछेगा एक ही रहेगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कल क्या क्या हम लोग पढ़ लिए थे। इसमें जीन पियाजे में हम लोग देख लिए थे कि जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था। स्विट्जरलैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में इससे हुआ था। ये मतलब कि मनोवैज्ञानिक बनने से पहले क्या थे? जंतु वैज्ञानिक थे। और इनके सिद्धांत का अन्य नाम जो था, हम लोग निर्मितवाद देखे थे। निर्मितवाद का सिद्धांत, संरचनावाद संरचनावाद का सिद्धांत, निर्माणवाद का सिद्धांत, रचनावाद का सिद्धांत क्या था? इनके मतलब कि सिद्धांत के अन्य नाम थे। और उसके बाद हम लोग इसमें देखे थे उनके बुक के बारे में पढ़ा गया था। बुक आप लोगों को याद होगी, एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। बुक उनकी जो हम बताए थे, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड पहली उनकी बुक थी। दूसरी बुक क्या थी? द साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंस। तीसरी बुक का नाम उनका क्या था? द थॉट एंड द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड। और चौथी बुक इनकी थी द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तक हम लोग पढ़े। उसके बाद हमने देखा इनका प्रयोग किस पर था। इन्होंने बच्चों पर प्रयोग किया था। और बच्चे में कौन थे? एक खुद के बेटे और बेटियों पर प्रयोग किए थे। तो बेटे का नाम आप लोगों को बता दिया गया। बेटे का नाम क्या था? लॉरेंट था। और पुत्री जो थी दो उनकी, और पुत्रियों का नाम था ल्यूसीन और जैकलिन था। इसके बाद उनकी विशेषताओं को हम लोग देखा गया। उसमें संगठन पढ़े हम लोग, अनुकूलन पढ़े। उसके बाद उनकी अवस्थाओं के बारे में देखा गया। तो अवस्थाओं में हम लोग देखते हैं कि उनकी 4 अवस्थाएँ बताएँ, जिसमें आप लोग पिछले वीडियो में देखो, उसके ट्रिक के माध्यम से उसको हम बताए थे। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि आज रात मेरी गर्लफ्रेंड मेरे सपने में आई थी, तो उससे आपका ट्रिक कैसे बना था। और उसमें हम लोग जो पहला उनकी अवस्था थी संवेदी गामक, जो जन्म से 2 वर्ष की होती है, उसमें हम लोग उसको कंप्लीट कर लिए थे। उसकी उप अवस्थाओं को भी हम लोग देख लिए थे। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे, दूसरी उसकी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड आप लोग ध्यान रखिएगा कब से है? 2 से 7 वर्ष है। संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एक जीन पियाजे की दूसरी अवस्था है। इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो इसका टाइम पीरियड क्या था? 2 से 7 वर्ष था। और इसमें हम लोग देखें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में किस प्रकार का विकास होता है, बच्चे इस समय क्या क्या सोचने लगते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी उसमें आपसे साझा करेंगे। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पियाजे ने कितने भागों में बांटा था? तो इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांट देते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अगर पूछ ले पेपर में तो कितने भागों में बांटा गया था? तो 2 भागों में बांटा गया था। ये 2 भाग कौन कौन थे? आइए देखते हैं इसके बारे में। पहला क्या था? पूर्व प्रत्यात्मक काल, जिसका टाइम पीरियड कर देते हैं 2 से 4 वर्ष। और दूसरा इनका हो जाता है आंत प्रज्ञ काल। इसी को क्या कहते हैं? अंतर्दर्शी काल। अंतर्देशी काल भी कहते हैं, अंतर्दर्शी जहां भी आपको मिल जाए कर लीजिएगा। और इसका टाइम पीरियड क्या बताते हैं कि 4 से 7 वर्ष। ये आपको सीधा सीधा पूरा आंत प्रज्ञ काल में बालक की उम्र क्या होती है? 4 से 7 वर्ष। या पूर्व प्रत्यात्मक काल में बालक की आयु क्या होती है? 2 से 4 वर्ष के बीच में। तो आइए इसके बारे में आप लोग देखते हैं इसके बारे में क्या क्या और आगे चलेगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो पहला उसमें से हम लोग क्या लेते हैं?
पूर्व प्रत्यात्मक काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल में हम लोग देखेंगे कि बालक का विकास इसमें किस प्रकार से होता है। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, 2 से 4 वर्ष। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि बच्चे के अंदर में क्या आ जाती है, सूचकता आ जाती है। सूचकता से मतलब क्या हो जाता है, बच्चे चीजों को पहचानना प्रारंभ कर देता है, चिन्हित करना प्रारंभ कर देता है। पहली इसमें क्या बताते हैं, सूचकता। ठीक, तो इसमें क्या कहते हैं, सूचकता में क्या कहते हैं कि जो बालक है उस समय वस्तु, शब्द, प्रतिमा या चिंतन किसी चीज के लिए क्या करता है, संकेत के माध्यम से करने लगता है। तो क्या करता है, सूचकता में किसका प्रयोग करता है बालक, संकेत और चिन्ह का प्रयोग करता है। इसमें किसका प्रयोग करेगा, संकेत का प्रयोग करेगा, और किसका प्रयोग करता है, चिन्ह का प्रयोग करता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ लेता है कि चिन्ह या संकेत की भावना बालक के पियाजे के किस काल में बालक के अंदर विकसित हो जाती है। तो आप लोग क्या कहेंगे, अगर उत्तर में आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मारेंगे। अगर इसका सब डिवीजन करके आपसे पूछता है तो पूर्व प्रत्यात्मक काल में आप लोग इसका उत्तर लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, पूर्व प्रत्यात्मक काल में इसका उत्तर आपका हो जाता है। और इसके बाद क्या कहते हैं कि जो बच्चा है जो अपना लक्ष्य निर्देशित कार्य जो करता है, कैसा कार्य, लक्ष्य निर्देशित जो कार्य करता है वो संकेत के माध्यम से करेगा या खेल के माध्यम से करेगा, चिंतन के माध्यम से करेगा। तो ये सब इसी में आपका जुड़ता हुआ चला जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं, बालक जो है अपना लाक्षणिक जो कार्य करेगा, कैसा कार्य, लाक्षणिक कार्य क्या करेगा, किस माध्यम से करेगा, एक तो अनुकरण के माध्यम से करेगा और वह खेल के द्वारा करता है। अनुकरण और किसके द्वारा करता है, खेल के द्वारा करता है। तो बालक इसमें खेलना कूदना और अनुकरण करना सीख जाता है। तो जो भी मतलब कि कार्य करेगा, लक्ष्य का जो भी चिन्हित करेगा, तो उसको मतलब कि अनुकरण और खेल के माध्यम से, अनुकरण के सेंस में देखेगा हमारे घर के बड़ बुजुर्ग जो क्या रहा है उसी काम को भी करने का प्रयास करेगा। जो जैसा खेल रहा उसी प्रकार से खेलने का प्रयास करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बालक इस समय क्या करने था, चिंतन व कार्य में। संकेत व चिन्ह का प्रयोग करता है। क्या करता है कि जो भी वो चिंतन और कार्य कर रहा है उसमें वो संकेत करेगा और उसको चिन्हित करेगा कि, और चिन्ह के माध्यम से उस कार्य को करने का प्रयास करता है, संकेत के माध्यम से उस चीज को करने का प्रयोग करता है। अगर आप पूछेंगे तुम क्या बालक से क्या सोच रहे हो, तो वो संकेत करेगा। अगर जो फोटो देख रहा, फोटो के बारे में सोच रहा, तो संकेत करेगा, उस फोटो की तरफ अंगुली से संकेत करेगा। तो इस तरह से बालक क्या करने लगता है, पूर्व प्रत्यात्मक काल में चिंतन और कार्य संकेत और चिन्ह के माध्यम से करना लगता है। समझ में आया यहाँ से। और इसी में जब जाएंगे तो बालक के अंदर कैसी भावना पैदा होती है, जीववाद की भावना पैदा हो जाती है। जीववाद, जीववाद का मतलब क्या हो जाता है कि बालक जो है जो भी कोई वस्तु देखेगा, निर्जीव वस्तु को सजीव मानने लगता है। जीववाद में क्या करने लगता है, निर्जीव वस्तु को क्या करेगा, सजीव समझता है। जैसे बालक को उसके पिता द्वारा या माँ द्वारा क्या खिलौना दिया जाता है, खिलौने में अगर उसको गुड्डा दे दिया जाता है, गुड्डा गुड्डी दिया जाता है, तो उसको निर्जीव वस्तु नहीं मानता, उसको खिलौना नहीं मानता, उसको क्या मानता है, उसको सजीव मानता है। तो सजीव मानता है तो फिर वो क्या कहता है कि गुड़िया को भूख लगी है या गुड्डे को भूख लगी है, इसलिए मैं उसे खाना खिलाऊं। जब छोटे बच्चों को देखे होंगे अपने भोजन कर रहे हैं तो उसके पास गुड्डा है तो गुड्डे को भी भोजन खिलाने का प्रयास करने लगते हैं। तो इससे क्या निकल के आता है कि बालक जो होता है निर्जीव वस्तुओं को इस समय क्या समझता है, सजीव समझने लगता है। यहां तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
और इसी समय अब क्या गुण आ जाता है, आत्म केंद्रित का गुण आ जाता है। किसका गुण? बालक के अंदर कैसा गुण आ जाता है, आत्म केंद्रित का गुण आ जाता है। आत्म केंद्रित का गुण से मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि बालक यह सोचने लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी है, बालक क्या सोचता है कि दुनिया में जो कुछ भी है वह सब हमारा है, यानी कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सब हमारी हैं। ऐसी भावना उसको क्या कहते हैं, आत्म केंद्रितता की भावना कहते हैं। किस कब आता है, तो यही आप जब इसमें पूछा जाएगा तो आपको देखेंगे कि आत्म केंद्रितता का भावना कहेंगे तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। आपको हमेशा पूछेगा पूर्व संक्रियात्मक, इसका जो दो भाग में बंटवारा है वहां से क्वेश्चन बहुत कम, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो आपका बहुत टफ क्वेश्चन बन जाता है। तो सीधा सीधा पूछा है कि आत्म केंद्रितता की भावना बालक के अंदर कब विकसित हो जाती है, तो पूर्व संक्रियात्मक काल में विकसित हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसी में बालक क्या मानने लगता है कि जो चीज उसके इर्द गिर्द है, देखता है कि जो भी कुछ उसके आस पड़ोस में वातावरण पर्यावरण में है वो उसका चक्कर लगाते हैं। जैसे अगर बालक दौड़ रहा है, दौड़ता तो देखता है कि कैसा एहसास होता है कि वो दौड़ रहा है तो जो धरती है उसके साथ वो भी घूम रही है, जो पेड़ पाले हों उसके साथ वो भी दौड़ रहे हैं। तो ऐसी भावना कब विकसित हो जाती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सब गुण उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें अहम भाव का विकास हो जाता है। बालक के अंदर क्या होता है, अहम भाव का विकास हो जाता है। किसका भाव विकास हो जाता है, अहम भाव, यानी कि बच्चे का दृष्टिकोण इसमें बदलने लगता है। बच्चा बदलता है, बच्चा क्या सोचता है कि अपने स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देता है। जैसे यह मानने लगता है कि कोई वस्तु जो है मेरा पीछा कर रही है, यानी कि अहम भाव आ जाता है। अगर बच्चा चल रहा है दिन में तो उसकी परछाई भी चल रही है, तो सोचता है कि मेरे साथ कोई और चल रहा है, तो उसके अंदर क्या अहम आ जाता है, अहम की भावना का विकास हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको आप लोग पूछेंगे अहम भाव का विकास बालक के अंदर में किस काल में हो जाता है, तो आप लोग क्या कहें, पूर्व संक्रियात्मक काल में। ये तो हम लोगों का इसमें का पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा इसमें क्या था, आंत प्रज्ञ काल। दूसरा इसमें कौन सा था, आंत प्रज्ञ काल। आंत प्रज्ञ काल में हम लोग देखते हैं इसी को क्या करते हैं, इसी को कहेंगे अंतदर्शी काल। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाता है, 4 से 7 वर्ष। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप एक बार पढ़े रहेंगे अगर क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन इसका पार्ट है तो इसलिए आपको बताया जा रहा है। नहीं तो सीधा सीधा वही सीधा सीधा आपको बता देते हैं, उसी में लिखवा देते हैं कि किसमें अहम की भावना होती है, कम अहम केंद्रितता, किसमें सूचकता होती है, किसमें जीववाद की भावना का विकास होता है। तो ये अभी इसको हम ट्रिक आपको लगवा देंगे, इसमें कौन कौन आपको महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें जैसे अगर हम देखते हैं तो इसमें सूचकता, सूचकता की भावना हमको महत्वपूर्ण है। जीववाद आपका महत्वपूर्ण हो गया। संकेत और चिन्ह के माध्यम वस्तुओं का जो अपने आप को कार्यकर्ता सीखता है उसका ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये दोनों तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आम केंद्रितता का गुण और अहम भाव का। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, और कई बार यहाँ से प्रश्न आपका क्या हुआ है, बना हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या लिखना, अगर आप लोग लिखना है तो लिख लीजिएगा। इसमें क्या हो जाता है कि चिंतन में अब बालक जो चिंतन कर रहा उसमें क्रमबद्धता उसका नहीं है, तो वो अनाप शनाप सोचेगा। उसके बारे में जो भी सोचना है वो तर्क का वितर्क आपसे करेगा, यानी कि उसके चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं आती, कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिख लेंगे, चिंतन में कोई
क्रमबद्धता नहीं होती है। यदि बच्चा जोड़ घटाना भी सीख जाता है, इसमें अगर जोड़ घटाना गुणा भाग इसमें सीख जाता है, लेकिन उसके पीछे के गुण को फिर भी वो नहीं समझ पाता है, इस वाले पीरियड में क्या करता है बालक, जोड़ घटाना गुणा भाग तो सीख जाता है। यदि बच्चा जोड़ घटाना गुणा भाग सीख भी लेता है तो वह उसके पीछे के नियमों को नहीं जान पाता है। समझ में आया यहाँ तक? यानी कि जोड़ घटाना उसको अगर सीख भी लेता है तो किस नियम से, उसका नियम क्या है जोड़ घटाव का, वो उसके नियमों को नहीं जान पाता है। उसी तरह जैसे वस्तुओं को जैसा देखता है, इस काल में वह बच्चा जो है वस्तुओं को जैसा देखता है वैसा ही मान लेता है, लेकिन उसके पीछे का रहस्य वो नहीं जान पाता। सेम यही है, या तो जोड़ घटाने के रूप में आप देखिए या वस्तु के रूप में देखेंगे, तो जैसा देखेगा वैसा तो सीख लेता है या उसको मान लेता है, लेकिन उसके पीछे का भाव जो है, रहस्य क्या है, कैसे घटनाएं हो रही हैं, इसका इस वस्तु का गुण कैसे है, क्यों है, ये सब वो नहीं जान पाता है। तो आंत प्रज्ञ जो है चिंतन की एक अवस्था है जिसमें वस्तुओं को देखता है वैसा मान लेता है। यहाँ तक समझ में आ गया? जैसे कोई दूध की मशीन है, क्या है, दूध मशीन। दूध मशीन से क्या देख रहा हो, दूध निकलता हुआ। दूध निकलता देखता है तो वो मान लेता है, जबकि ये नहीं जान रहा है कि दूध को मशीन में डाला जा रहा है, तो मशीन उस दूध को प्योरीफाई करके उसकी सारी निकाल के, उसकी क्रीम निकाल के वो दूध को निकाल रही है। लेकिन वो क्या समझ लेता है कि जो दूध मशीन है वही दूध दे रही है, यानी कि उसको नहीं पता चला है कि जो दूध जो आ रहा है गाय से आ रहा, भैंस से आ रहा, बकरी से आ रहा, लेकिन उसके अंदर में क्या भावना आ जाती है, वो क्या सोच लेता है कि जो दूध मशीन है वही दूध दे रही है। यानी कि जो चीज देखता है उसी को क्या है, मान लेता है। यहां तक समझ में आ गया? आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग उनका तीसरा जो विशेषता थी, अवस्था थी, तीसरी अवस्था हम लोग देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका टाइम पीरियड हम लोग देख लेते हैं। तो 7 से 11 वर्ष होता है। टाइम पीरियड क्या हो जाती है यहाँ पर, 7 से 11 वर्ष। तो इसमें मूर्त वस्तु, पहले समझना कि मूर्त वस्तुएं क्या है। मूर्त वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनका भौगोलिक आकार होता है। जैसे भवन हो गया, मशीन हो गया, उपकरण हो गया, वाहन हो गए, इनको हम क्या करते हैं, देख भी सकते हैं, छू सकते हैं, इनका आकार भी होता है। जैसे भूमि हो गई, भूमि को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका आकार है। तो ये सब कैसी वस्तुएं होती हैं, मूर्त वस्तुएं होती हैं। तो बालक इस समय में आके क्या करता है, तो मूर्त वस्तुओं का चिंतन प्रारंभ कर देता है। क्या करता है, मूर्त वस्तुओं का चिंतन प्रारंभ कर देता है। ये देखिए जो आपको बताया जा रहा है इस तरह से आपको कहीं में नहीं मिलेगा। आपको क्या करेंगे, यूट्यूब पर या क्लास पूरा विस्तृत नहीं चलाते हैं, इसमें आप लोगों को क्या करते हैं कि PQI के माध्यम से कराने का प्रयास करते हैं, जिसमें बालक क्या करता है, क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन के बारे में ही समझ पाता है। लेकिन अगर आप थ्योरी अगर समझ गए हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, उसके फैक्चुअल चीज, उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ जान गए, तो आपको एग्जाम में पेपर आसानी से आपको कर ले जाएंगे। ठीक, इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, पूर्व संक्रियात्मक
बालक के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है। तो यहाँ पर देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक के चिंतन और तर्क में क्या हो जाता है, क्रमबद्धता आ जाती है। तो इसमें क्या देखेंगे, बालक के चिंतन व तर्क में क्रमबद्धता आ जाती है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि बालक के चिंतन और तर्क में क्या हो जाती है, क्रमबद्धता आ जाती है। और चौथा में हम लोग देखेंगे तो वस्तुओं को क्रम में लगाना सीख जाता है। उसके पहले क्या होता था, वस्तुओं को क्रम में नहीं करता था, वस्तुओं को जहां तहां फेंक देता था, ये करता था। तो तीसरा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बालक क्या करता है, वस्तुओं क्रम में लगाना सीख जाता है। और इसी उम्र में आते आते क्या करता है, वस्तुएं सब कुछ पहचानने लगता है, समझने लगता है, और रंगों में भी भेद करना सीख जाता है। अगर उसको कई रंग की मतलब कि खिलौने या गोलियां दे दी जाए या डब्बे दे या क्यूब दे दिए जाए तो उनको अलग करना है, तो उन चीज़ों को अलग अलग कर में अलग अलग रंगों को अलग करके उसको क्रमबद्ध कर देता है। तो यहाँ तो ये सब गुण कहाँ जाते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसके अंदर आ जाते हैं। और इस समय क्या करता है बालक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक समय हो गया, तारीख हो गया, दिन हो गया, वर्ष हो गया, महीना आदि सब बताने लगते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आप लोग लिख लेंगे, क्या करता है बालक, समय, तारीख, दिन, महीना, वर्ष बताने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसी अवस्था में बालक के अंदर क्या संरक्षण के गुण का विकास हो जाता है। किसका, संरक्षण के गुण का विकास हो जाता है। तो पूछ लेता है संरक्षण के गुण का विकास कब होता है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और संरक्षण में हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या सीख जाता है बालक, तो वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं तथा स्थिरता को समझने लगता है। यानी कि इस समय क्या बालक क्या करता है, वातावरण में परिवर्तन, यानी कि दिन को समझने लगता है, रात को समझने लगता है, उसको ठंड का मौसम आता है तो ठंड को समझने लगता है कि ठंड में क्या होता है, गर्मी को समझता है, बरसात को, यानी कि उसके वातावरण परिवर्तन कब हो रहा है, स्थिरता कब हो रहा है, ये सब उसको ज्ञान आने लगता है, आ जाता है, यानी कि समझने लगता है यहाँ पर। और इस समय तक आते आते बालक के अंदर में क्या हो जाता है, भाषा एवं विचार की योग्यता भी विकसित हो जाती है। तो इसमें एक और पॉइंट आपका हो जाता है, क्या बालक के अंदर क्या हो जाएगा, भाषा व विचार का विकास हो जाता है। समझ में आया तक, एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर आपको निकल के आता जो स्कीमा भी पिछले हम लोग पढ़े थे, क्या स्कीमा अनुकूलन में, याद है कि नहीं, स्कीमा जो थी इसमें क्या होता था, तो यानी कि जो बालक के अंदर जो जानकारियां इकट्ठी हुई हैं, जो जानकारियों का पैटर्न है उसमें वो संशोधन करना सीख जाता है। फिर यानी क्या करता, अपनी जानकारियों के पैटर्न में, अपनी जानकारियों में सीधा सीधा लिख लेंगे, अपनी जानकारियों में संशोधन करना सीख जाता है। क्या करना, संशोधन करना सीख जाता है। तो यह क्या होगा, हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गई। 7 से 11 वर्ष के बीच में बालक क्या क्या गुण विकसित होते हैं,
इसमें उनके संरक्षण का गुण का विकास हो जाता है, ठीक है। बालक यहाँ पर देखेंगे तो समय तारीख सब बताने लगता है, महीना दिन वर्ष सब कुछ बताने लगता है। और इसी समय तक आने वाले बालक जो होता है अपने पूर्व ज्ञान जो उसका है उन जानकारियों में उसको लगता है कि यहाँ पर हमारी जानकारी गलत है, तो उसमें संशोधन करके उसको सही कर लेता है। चिंतन और तर्क में क्या होती है, क्रमबद्धता आ जाती है। मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में वो चिंतन प्रारंभ करने लगता है। ये सब विशेषताएं या गुण किसकी हैं, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, इसको आप लोग कर ले जाइएगा। और चौथा इसके हम लोग देखेंगे क्या अवस्था थी, तो चौथी अवस्था आपकी क्या हो जाती है, औपचारिक हो जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 11 से 15 वर्ष। तो 11 से 15 वर्ष क्या हो जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इस अवस्था में क्या करता है बालक, चिंतन जो कर रहा है बालक, क्या चिंतन और जो तर्क रहा है उसमें क्या पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। यानी कि बालक की चिंतन और तर्क में, बालक के चिंतन व तर्क में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। तो बालक इस समय जो भी चिंतन करेगा उस एक मतलब कि उसका नजरिया अलग हो जाता है। और नजरिया अलग होने का क्या मतलब हो जाता है, अगर वो चिंतन कर रहा है तो उसका तर्क वितर्क करेगा। मतलब कि अगर किसी वस्तु को देख रहा है तो उसके गुण को समझने लगता है, और उसके क्या मतलब कि हानिकारक गुण है उसको समझने लगता है। तो इन सब का विकास देखते हैं आप, तो बालक के अंदर मतलब कि 11 से 15 वर्ष के बीच में हो जाता है। अगर कोई बालक के सामने समस्या आती है तो वो जो बालक होते हैं उस समस्या का समाधान आपस में चर्चा करके करना सीख जाते हैं। किस उम्र में, 11 से 15, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होते हैं, बच्चे के अंदर समस्या समाधान की जो तर्क होता है या उसको समाधान करने की जो क्षमता हो जाती है वो विकसित हो जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, हमारा ये जीन पियाजे वाला चैप्टर खत्म होता है। इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, और नोट्स बनाकर क्या करेंगे, इसको एक दो बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर जो प्रश्न बनाता है वहाँ से बच्चों को फंसाता है। यहाँ से क्वेश्चन गलत करने की संभावनाओं को क्या प्रबल हो जाती है। स्कीमा पूछ लेगा किस अवस्था में आती है, या अनुकूलन में आती है। अनुकूलन है तो अनुकूलन में आप लोग लगाएंगे उत्तर उसका, और अनुकूलन अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसको लगाएंगे। तो हर जगह इसको आपको टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। इसके टाइम पीरियड भी पूछ लेता है, अगर पूछ लेगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के अनुसार कौन सी होती है, तो आप क्या कहेंगे 11 से 15 वर्ष। अगर संवेदी गामक पूछ लिया, संवेदी गामक अवस्था का कार्यकाल कितना होता है, तो आप उसमें क्या लेंगे, जन्म से 2 वर्ष हो जाता है। और मूर्त का पूछ लेते हैं तो 7 से 11 वर्ष हो जाता है। तो ये सब आपका क्या है, यहाँ से प्रश्न ऐसे बनाते हैं, फैक्चुअल प्रश्न आपको बनेंगे। तो इसका क्या करेंगे आप लोग, नोट्स बना के रिवीजन करते रहिएगा। फिर चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।